मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय मजदूर संघ ने आशा, आंगनबाड़ी सहायिका और संविदा कर्मियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजते हुए वेतन वृद्धि, सुविधाओं में सुधार और ईएसआई अस्पताल की स्थापना की मांग उठाई। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, नई जवानी भगवान, नई जवानी भगवान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में ईएसआई अस्पताल स्थापित किया जाना जरूरी है ताकि मजदूरों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। साथ ही आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य संविदा कर्मियों की समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जाए। प्रदेश पदाधिकारी के शर्मा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों जैसे एएनएम, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो संगठन प्रदेश स्तर पर लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेगा। आपका परिचय? हाँ, परिचय सुनो। मेरा नाम के शर्मा, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का पदाधिकारी। इसके अलावा आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ अपनी असंगठित क्षेत्र की समस्याओं जैसे एएनएम, एनएचएम, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों व अन्य समस्याओं, आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं, आशा बहनों की समस्याएं, खास तौर से वेतन वृद्धि को लेकर के, सुविधा और ईएसआई आदि को लेकर के ये ज्ञापन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग जिला मुजफ्फरनगर के डीएम साहब से मिले और अपना ज्ञापन दिया। और बाकी एक दो बात ये बताने की है कि यदि इस ज्ञापन के बाद भी भारतीय मजदूर संघ विचारधारा का संगठन है, कोई कार्रवाई न हुई तो अंततः गत्वा मजबूर होना पड़ेगा भारतीय मजदूर संघ को पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाने के लिए, और जिसका मुख्यालय लखनऊ होगा। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा आपका ज्ञापन सरकार को भेज देंगे, और जो लोकल मसला था वो डीएम साहब के सामने हमने रखा। हम अपने जिले में बहुत दिनों से, मैं श्रम बंधु की बैठक में, उद्योग बंधु की बैठक में एक विषय उठाता रहा हूँ, आप में से मेरे दो साथी रहे होंगे, कि ईएसआई का हॉस्पिटल इस जनपद में बनना बहुत जरूरी है। उसका बजट बैठता है 10-15 करोड़ का। तो डीएम साहब ने उसके लिए जगह ढूंढ दी वेलना के पास, और जगह एक्वायर भी कर ली। उस संबंध में विशेष रूप से, संयुक्त रूप से भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि आप उसको आगे बढ़ाए और हमारा वो हॉस्पिटल बनना चाहिए। डीएम साहब ने कहा मैं उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूँगा। उस हॉस्पिटल के बनने से कम 1 लाख कर्मचारी प्रति माह उसका लाभ लेंगे। मान लिया सपोज करो किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी कर्मचारी का चोट लग गया, मर गया, तो उसकी सारी लायबिलिटी ईएसआई लेती है, कुछ पैसा उसमें कंट्रीब्यूशन देता है कर्मचारी। यही सब विषय थे, इनको लेकर ज्ञापन दिया। आंगनबाड़ी का जी, आपका परिचय? मैं भारतीय मजदूर संघ का संगठन मंत्री एवं भारतीय पेंशन मंच का राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व है। उसमें हम लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से अपनी जो मांगे हैं उनके बारे में ज्ञापन दिया है। और हमारा एक इशू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उन्हें पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज हैं, उनके लिए जिले के अंदर आपके वेलनेस सेंटर खुलना चाहिए। उसके बारे में हम लोगों ने संजीव बालियान जी से कई मरतबा आपके विचार विमर्श किया, परंतु उसके बाद में नया अब हम आपके हरिंदर मलिक जी के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि जिले के अंदर वेलनेस सेंटर खुलना चाहिए। उसके अंदर जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, बुजुर्ग पेंशनर हैं, उनका इलाज हो सके। हमें मेरठ जाना पड़ता है, उसमें स्थान समय का भी होता है और आपके बुजुर्ग आदमी परेशान होते हैं, और उसमें एक मुश्त हमसे पैसा कटवा लिया जाता है। और फिर जो पेंशन होते हैं उनकी ऑल ओवर दी इंडिया का एक कार्ड बनता है, सीजीएस कार्ड, तो उसके माध्यम से हम लोग अपना इलाज कराते हैं। और उसी जीएम साहब के माध्यम से प्रयास किया गया। और आपके जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से हम लोगों ने अपना वार्ता चला रखी है। और मेरठ के अंदर एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनको भी आश्वासन मिला है कि हम आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में सीजीएस वेलनेस सेंटर खुलवा देंगे। क्या आपका परिचय? मेरा परिचय भूपेंद्र सिंह, जिला मंत्री बीएमएस मुजफ्फरनगर इकाई से। आज ज्ञापन देने पहुंचा है डीएम साहब को, क्या क्या मांग थी? डीएम साहब को मेन तो हमारी जो एक वो थी, जितनी मजदूर की संगठित मजदूर हैं इनकी सबकी समस्याएं थी, और ख़ासकर मुख्य सेविकाएँ हैं, आशाएँ हैं, सहायिकाएँ हैं, इनके वेतन, हाँ, इनके वेतन पुनः निर्धारित किए जाएँ और इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। ये सारी समस्याएं थी। हाँ, ईएसआई लागू की जाए। ये सारी समस्याएं डीएम साहब के सामने रखेंगे। डीएम साहब ने सकारात्मक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है, और जो हमारा ज्ञापन था उसे अब मुख्यमंत्री सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। लोकल स्तर पे भी जो आंगनबाड़ी
डीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।